नमस्कार बच्चों, आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। चलिए देखते हैं बच्चों, इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन दिया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40। यहाँ पर बेटा हमें क्या करना है कि इस मिडिल वाले टर्म को हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इस 40 में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 1 नज़र आ रहा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा 1 है, तो इस 40 में पहले हमें 1 का मल्टीप्लाई करना है। तो 40 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा बच्चों 40। अब 40 को हमें दो ऐसे नंबरों में ब्रेक करना है। 40 को दो ऐसे नंबरों में ब्रेक करना है कि जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर बेटा हमारे पास 40 आए, जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो 40 आए, और अगर हम उन्हें प्लस करें तो वो 13 के बराबर आना चाहिए। तो जैसे हम जानते हैं 8 की टेबल में 5 टाइम्स 40 आएगा। अगर हम 8 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों हमें मिलता है 40, और 8 में 5 को ऐड करने पर हमें मिलेगा 13। तो 40 के दो फैक्टर्स हमारे पास हैं, 8 और 5। तो चलिए बेटा देखते हैं इसको किस तरीके से हम ब्रेक करेंगे। तो ये रहेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, इस 13 को हमने तोड़ के लिखना है 8x प्लस 5x और प्लस 40। अब हमने क्या करना है बेटा, इन दोनों में यहां से हमने लेना है कॉमन। तो देखो बेटा इन दोनों में से अगर हम देखें तो यहां से x जो है कॉमन आ रहा है। तो चूंकि यहां पर x 2 बार है, तो जब अपने एक बार कॉमन लिया तो यहां x बचेगा, और यहां पर हमारे पास मिलेगा बच्चों 8। तो x हमने कॉमन लिया है तो ब्रैकेट के अंदर मिलेगा x प्लस 8, फिर प्लस इन दोनों में से हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, अंदर हमारे पास मिलेगा x प्लस 5 से 40 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 8। हमें ध्यान देना है कि जो पहले वाले ब्रैकेट में है वही पीछे वाले ब्रैकेट में होगा। इस पूरे में हमने x प्लस 8 कॉमन लेना है। अगले वाले ब्रैकेट में हमारे पास मिलेगा बच्चों x प्लस 5, और यही हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40 के हमारे फैक्टर्स हैं। इसमें जो मेथड हमने यूज़ किया है उसे हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक बार फिर से समझेंगे बेटा हम लोगों ने क्या किया है। अभी तक हमारे पास गिवन क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40। हमने क्या करना है, पहले 40 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास है 1। तो 40 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हमारे पास आएगा 40। 40 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 40 और प्लस करने पर आना चाहिए 13। तो हमने क्या किया, ऐसे नंबर आपने सोचने हैं। तो हम जानते हैं 8 5 ज़ा 40। तो पहला नंबर हमारे पास होगा 8, दूसरा नंबर होगा 5। तो इस 13 को हमने कैसे ब्रेक करके लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5x प्लस 40। इन दोनों में से बेटा हमने x कॉमन लिया तो अंदर मिलेगा x प्लस 8। यहाँ से हमने 5 कॉमन लिया है तो अंदर आएगा x प्लस 8। इस पूरे में देखो तो x प्लस 8 कॉमन है, यहाँ मिलेगा बेटा x प्लस 8, और यहाँ बचेगा x प्लस 5। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बेटा अब हम देखते हैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और समझते हैं अच्छे से। जैसे बच्चों देखो हमें हमारा सवाल नज़र आ रहा है कि 2x स्क्वायर है प्लस में 17x है प्लस का 26 है। तो सबसे पहले 26 का मल्टीप्लाई 2 में करना है। तो देखो बच्चों अगर हम 26 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 52। अब 52 के दो ऐसे नंबर सोचो, 52 के दो ऐसे नंबर सोचो
हमने क्या करना है बेटा, दो ऐसे नंबर लेना है, दो ऐसे नंबर सोचना है, दो ऐसे नंबर सोचें जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर, जिन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आना चाहिए 52 और ऐड करने पर, चूंकि यहां प्लस का साइन है, और ऐड करने पर आना चाहिए बेटा हमारे पास 17, जो कि हमारा मिडिल टर्म है। तो ऐसे दो नंबर अगर हम सोचें तो ऐसे दो नंबर हमारे पास मिलेंगे 52 के। पहला नंबर हम जानते हैं 13 और दूसरा नंबर हमारे पास होगा 4। 13 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 52 आएगा, और 13 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। तो देखो बेटा इसको कैसे ब्रेक करते हैं, ये आ जाएगा 2x² प्लस 17 को हम तोड़ के लिख रहे हैं 13 और 4 में, तो ये आ जाएगा 13x प्लस में 4x प्लस में 26। यहां से और यहां से बच्चों हम लोगों ने x कॉमन लिया है, अंदर हमारे पास बचेगा 2 और यहां बचेगा x, तो ये आ जाएगा 2x, और यहां पर होगा हमारे पास 13, तो ये रहा 2x प्लस 13। अब यहां से देखो बेटा इन दोनों में से अगर हम कॉमन की बात करें तो यहां से हमारे पास 4 है और 26 है, तो इन दोनों में से अगर हम देखें तो 2 कॉमन आ रहा है ना। कॉमन क्या आएगा बच्चों हमारे पास 2 हमने कॉमन लिया, तो यहां पर हमें मिलेगा 2x, और 2 से जब हम 26 में डिवाइड करेंगे, 2 से जब हम 26 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 13 टाइम्स। जब भी आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो हमेशा ध्यान देना है कि इस वाले ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में नंबर सेम आना चाहिए। अब इस पूरे में अगर हम देखें तो 2x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, हमने उसे बाहर ले लिया, क्या बचा उसको लिखते हैं, तो यहां पर बचा है x और यहां बचा प्लस का 2, और यही हमारा आंसर होगा 2x प्लस 3 और x प्लस 2। आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहां पर हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो उसको स्प्लिट किस तरीके से करेंगे, इसी को हम फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं। चलिए बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही ख़त्म करते हैं।